Chapter 4 Geography Class 7th. We will discuss the question answer of your textbook. Okay, first one. What is atmosphere? Atmosphere is the blanket of air which surrounds the earth from all sides. Atmosphere किसे कहा जाता है? एक blanket of air है जो अर्थ के चारों तरफ फैला हुआ है. Which two gases make the bulk of atmosphere? सबसे ज़्यादा कौन सा टू गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 21%, नाइट्रोजन 78% से ज़्यादा. Which gas creates ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है एक्चुअली? जिसकी वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्व करके रखता है और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है हमारे अर्थ में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पेड़ के काटने की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करे और धीरे धीरे हमारा अर्थ गर्म होता जा रहा है. व्हाट इज़ वेदर? वेदर किसे कहा जाता है? Weather is the sum total of atmospheric conditions of a specific place at a specific time regarding temperature, humidity, air pressure, clouds, winds, etc. Weather है डे टू डे हमारा एक वीक का, एक डे का, ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम का जो टाइम टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं वेदर. कैसा टेम्परेचर है, कैसा ह्यूमिडिटी है, प्रेशर कितना है, क्लाउड है कि नहीं, वाइंड है कि नहीं, ये सब वेदर कहा जाता है. ठीक है, ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का होता है. फिर नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल 3 टाइप के होते हैं, कॉन्वेंशनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक और फ्रंटल. कॉन्वेंशनल मतलब कौन सा? अगर गर्मी की वजह से वाटर वेपर फॉर्मेशन होता है, क्लाउड होता है, क्लाउड फिर रेन होता है, ये है कॉन्वेंशनल. ओरोग्राफिक जो हमारे एक माउंटेन है उसके एक साइड में वाटर कंटेनिंग एयर आके कोलाइड करता है और उसकी वजह से उस साइड में, जिस साइड में वाइंड ब्लो करता है, उस साइड में जो बारिश होती है उसके बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल. इसकी वजह से पहाड़ी की एक तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एक तरफ उसके दूसरे तरफ वाइंड नहीं जा पाता, वो सूखा रह जाता है. वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट में बारिश होता है, ईस्टर्न पार्ट में नहीं होता है. इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. व्हाट इज़ एयर प्रेशर? एयर प्रेशर किसको कहा जाता है? एयर प्रेशर मतलब हमारे अर्थ के ऊपर एयर का एक लेयर है, तो उसका जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारे अर्थ के ऊपर, वह उसको बोलते हैं हम एयर प्रेशर. ठीक है. फिर टिक द करेक्ट आंसर दिया गया है. सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज? ओजोन गैस. ओजोन गैस हमें हार्मफुल सनरेज से मुक्त करता है, मतलब हमारा रक्षा कवच के जैसे हेल्प करता है. ये कहाँ पे है एक्चुअली? स्ट्रेटोस्फीयर में है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर जो अर्थ से लगा हुआ है वो है ट्रोपोस्फीयर हमारा. ट्रोपोस्फीयर में एक्चुअली नॉर्मल वेदर फेनोमेनन होता है, जैसे कि बारिश होना, फिर क्लाउडी वेदर होना, जो भी नॉर्मल वेदर फेनोमेनन है, इसलिए ट्रोपोस्फीयर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. Which of the following layer of atmosphere is free from clouds? स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी क्लाउड नहीं होता, वहाँ पे आराम से एरोप्लेन फ्लाई कर सकता है, वहाँ पे हमारा ओजोन गैस भी है. एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द प्रेशर क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर जाने की वजह से अर्थ के ऊपर प्रेशर कम होता जाता है, क्योंकि एयर कम होता जाता है कि नहीं. When precipitation come down to the earth in the liquid form, it is called rain. जब precipitated वाटर वेपर पानी के तरफ रूप में हमारे अर्थ पर गिरता है, उसको हम बोलते हैं रेन. ट्रेड वाइंड्स किससे रिलेटेड है? परमानेंट वाइंड है. लू लोकल वाइंड है. मानसून सीजनल वाइंड है, जो सीजन वाइज आता है. वाइंड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. फिर और एक क्वेश्चन दिया गया है, वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे. एक ह्यूमिड डे में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर वेपर होता है, तो एब्जर्व कैपेसिटी वाटर वेपर का बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट क्लॉथ्स बहुत देर से सूखते हैं. ठीक है. अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. अमाउंट ऑफ इंसुलेशन क्यों कम हो जाता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए? इक्वेटर में सन का डायरेक्ट सन रे गिरता है और कम एरिया में ज़्यादा सन रे गिरने की वजह से बहुत गर्म रहता है इक्वेटोरियल रीजन. लेकिन पोल साइड में क्या होता है? सन रे स्लैंटिंग वे में गिरता है. स्लैंटिंग वे में बहुत ज़्यादा एरिया में गिरता है, तो इसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में उसका हीट कम हो जाता है और धीरे धीरे उसका मतलब